how you should live your life, what you should avoid doing it। आपने कौन से कर्म में जो खराब किए हैं, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो पास से, वो आपको क्लियर करना है। दिस इज व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग। कब आपको क्या करना चाहिए। आपकी कोई बेकार दशा चल रही है, और बेकार दशा, यहाँ पे दशा कंसिडर करने के लिए व्हेन वी आर कमिंग टू दशा, स्पेसिफिकली विमशोत्री दशा, तो आप कब मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपने जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो रिजल्ट कब मिलेगा, वो हम दशा से देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लग्न देख के प्रिडिक्शन दे दिया। आपने ओवरऑल ये नहीं देखा कि वो दशा हमें, अब जब हम स्पेसिफिकली विमशोत्री दशा देख रहे हैं, एंड विमशोत्री दशा, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा ऋषि पारशर ने कहा है बीपीएचएस के अंदर, कि सबसे इफेक्टिव जो टूल है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, दैट इज विमशोत्री दशा। तो जो भी रनिंग दशा है, वो रनिंग दशा में आपको फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी ग्रह दशा के अंदर जो ग्रह है, अगर वो बली नहीं है, तो वो आपको फ्रूट्स नहीं देगा दशा में। एग्जाम्पल के लिए, देर आर सर्टेन रूल्स इन विंशोत्तरी दशा। अभी तक हम नक्षत्र पे नहीं आए हैं। सो जब जब हम दशा को एनालिसिस कर रहे हैं, सो टू फंडामेंटल रूल्स विच वी नीड टू फॉलो इज, वी कैन नॉट अवॉइड नक्षत्र, बिकॉज जितनी भी दशा है, हम चंद्रमा को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से डिसाइड हो रही है नक्षत्र दशा जितनी भी है। नक्षत्र इज वन ऑफ द नक्षत्र बेस्ड दशा। हम सिर्फ लग्न से एनालिसिस कर रहे हैं, हम चंद्रमा से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। जब हम दशाफल की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि वो जो दशापति है, दशापति जिसकी दशा चल रही होती है, उसको कहाँ के रिजल्ट डिलीवर करने हैं, कैसे देखेंगे, कहाँ के, जहां का वो लॉर्ड है वहां के रिजल्ट डिलीवर करेगा। कहाँ डिलीवर करेगा, जहां पे वो बैठा है। उसके अलावा वो कहीं पे रिजल्ट डिलीवर नहीं करेगा। उसके अलावा वो कहाँ पे रिजल्ट डिलीवर कर सकता है, जिन भी ग्रह के साथ में वो संबंध बना रहा है। दैट्स इट। दिस इज द ओवरऑल थीम ऑफ दशा। जितने ज्यादा ग्रहों के साथ वो संबंध बनाएगा, उतने ज्यादा एरिया के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। केएन राव सर कहते हैं कि जब एक एक हाउस के अंदर बहुत ज्यादा प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो वो उसमें बहुत स्ट्रेंथ बन जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है। क्यों हो जाती है उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर स्ट्रेंथ, आपकी कुंडली के जितने भी जो फोकल पॉइंट है, वो पर्टिकुलर हाउस बन गया ना, जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। वो अच्छा है बुरा है वो तो सेकेंडरी है, बट फोकल पॉइंट तो वही एरिया है। तो दशा के अंदर हमको नक्षत्र चंद्र लग्न कंसिडर करना है, हमें नवतारा चक्र फॉलो करना है। जब हम दशा की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें ये देखना है कि जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की सीरीज चल रही है, जब एक जैसा फल देने वाले सधर्मी प्लैनेट्स की जब दशा आ जाती है, तो इट गिव गुड रिजल्ट इन स्पाइट ऑफ वो कहाँ के लॉर्ड्स हैं, कहाँ बैठे हैं। जब वो सधर्मी है तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। क्रूर के अंदर क्रूर की दशा अच्छी जाती है, बेनिफिक के अंदर क्रूर की दशा अच्छी नहीं जाएगी, क्रूर के अंदर बेनिफिक की दशा अच्छी नहीं जाएगी। अब कोई भी दशा देखने के लिए भी, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आपको पता होना चाहिए 6-8 का रिलेशनशिप क्या होता है, 2-12 का रिलेशनशिप क्या होता है।
दृष्टि का फल विचार कैसे करते हैं? और कोई भी रिजल्ट ट्रांजिट अकेले नहीं दे सकता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस ईयरली प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन, फलाना ट्रांजिट हो गया, इतने सारे एक्सीडेंट होंगे, इतने लोग मरने वाले हैं, आप तो नहीं मर रहे, भले ही आपकी कुंडली में योग हो रहा है, मंगल केतु की युति है, मंगल केतु ट्रांजिट में है, बट आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ। व्हाई? मैम दशा की वजह से। बिकॉज ऑफ दशा। नो, इट इज बिकॉज ऑफ दशा। तुम्हारी कुंडली में योग है एक्सीडेंट के, लेकिन वो कब फलित होंगे वो ट्रांजिट नहीं बताएगा, वो आपकी दशा बताएगी। और बिना ट्रांजिट के इवेंट ट्रिगर नहीं होता। तो दशा और ट्रांजिट गो हैंड इन हैंड। प्रायोरिटी इज दशा, ट्रांजिट इज सेकेंडरी टू नैरो डाउन द टाइम फ्रेम। यस, टेल मी शेख। क्या क्वेश्चन है आपका, बोलो, अनम्यूट करके बोलो भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम हाय। पाकिस्तान। या हाय सिद्रा। सिद्रा। अम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा यही सवाल था। मैं जो हूँ ना, खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक रखती थी। मैंने 2015 में एक इंडियन टीचर थे, ओझा ओझा नाम था उनका। मैंने सत्या उनको ओझा। अमाउंट सेंड करी। मित्रुंजा ओझा नाम अच्छा, था, केपी मित्रुंजा ओझा, ओके। ओझा, यस, केपी के थे। मैंने उनसे बोला कि जो है मुझे आप पढ़ाएं, और 2 मंथ्स उन्होंने पूरा पढ़ाया मैम। और आखिर में मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने 2019 में दोबारा किसी को कहा, उन्होंने भी मुझे नहीं सही पढ़ाया। फिर यहाँ यूट्यूब पे 2022 में यहाँ एक एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के चैनल है जिनका, हिमराज जी सर हैं जिनके, उनसे मैंने कहा, वो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का ना कोर्स उन्होंने लॉन्च किया था। मैंने कहा मैं अमाउंट पे करूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैंने जिस जिस एस्ट्रोलॉजर को पैसे दिए, अमाउंट पे करी, मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल सकी जो मुझे चाहिए थी। और मैं अगेन जीरो पर आके खड़ी हुई भी हूँ। उन्होंने 2 मिनट 2 मिनट उन्होंने सिर्फ मेरा बर्थ चार्ट, उन्होंने मेरी डिटेल मांगी, एंड 2 मिनट्स बाद उन्होंने कहा आप स्पिरिचुअल हीलर हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा स्पिरिचुअल हीलर। आप सही कह रही हैं, मेरी केतु की दशा अब स्टार्ट हुई हुई है, और मैंने अभी रेकी का कोर्स ज्वाइन किया है। तो वो जो दशा थी ना, मरकरी केतु की, वो एक्टिव 8th हाउस में है मेरा, जुपिटर और केतु। तो इसी वजह से आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब तक केतु, सॉरी, दशा एक्टिव नहीं करेगा, काम तब नहीं तक बनेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे। ये आपसे कहना था। आप तब सही कह तक रही हैं, आपको थैंक यू। रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवेंट हम्म। ट्रिगर करने के लिए यू नीड टू सी दशा, एंड देन उस इवेंट को कब होना है, हम्म। फेवरेबल टाइम क्या है, उसके लिए हम देखेंगे अंतरदशा। अंतरदशा में भी ट्रांजिट के थ्रू वी आर गोइंग टू सी इट। ओके ओके, सही। विदाउट ट्रांजिट वी कैन नॉट गिव द फाइनल प्रोडिक्शन कि ये इवेंट इस टाइमिंग पे होगा। अंतरदशा का भी टाइम स्पेन बड़ा होता है ना, इवेंट तो यस। एक दिन में होने वाला है, हम्म। एक हफ्ते में हो जाएगा। आपको हम्म। नैरो डाउन करना है ना, तो व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, यू कैन नॉट फॉरगेट ट्रांजिट्स। एंड ट्रांजिट भी लग्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट चंद्र कुंडली से होता है। ओके। मैं बहुत अमेज्ड हुई। उस टाइम तक मुझे स्पिरिचुअल हीलर का कुछ भी पता नहीं था। एंड मेरी दशा जब स्टार्ट हुई है मरकरी की, लास्ट ईयर 2022 में उन्होंने मेरा चार्ट देखा था, एंड नाउ 2025 में आई एम बिकमिंग अ रेकी सो हीलर। यू आर इनटू हीलिंग नाउ डेज। यस, हीलिंग आउट, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए मैंने कहा मुझे सीखना है, ठीक है, इसलिए मैं। क्लियर। सो दिस इज द यस। 6th पॉइंट। पहले 4 पॉइंट में हमने प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखा, इवेंट होगा नहीं होगा, वो इवेंट कब होगा, बाकी और इवेंट किस तरीके से होगा। पहले हमने देखा प्रॉमिस है नहीं है, फिर हमने देखा इवेंट किस किस लेवल का प्रॉमिस है, दैट इज योग एंड दोषा। जब हम योग देख रहे हैं कि उस योग के अंदर कितना बल है,
फिर उसके बाद में हमने टाइमिंग्स देखी, टाइमिंग्स कब है, कब होगा, अ मेजर टाइमिंग पीरियड हमने निकाला, फिर हमने उसको नैरो डाउन किया डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिट्स, एंड देन कम्स डिविजनल चार्ट। तो जब हम प्रॉमिस देख रहे हैं, जब आपको राशि चार्ट से नहीं समझ में आ रहा है, राशि चार्ट में दिख कुछ और रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है, उसकी पिक्चर आपको क्लियर होगी डिविजनल चार्ट्स के अंदर। आप फाइनल प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो अंटिल अनलेस यू आर नॉट मूविंग टू डिविजनल चार्ट्स। और जो केपी वाले हैं उनका प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट क्यों था, उसका रीजन ये है कि इट इज कंप्लीटली, उन्होंने नक्षत्र को नैरो डाउन किया है। केपी के अंदर क्या, नक्षत्र को नैरो डाउन किया। और जितने भी डिविजनल चार्ट्स बनते हैं वो किस चीज से बनते हैं, डिग्री से, नक्षत्र के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। आपके जो 30 डिग्री का स्पैन है राशि का, उस 30 डिग्री को आपने डिवाइड कर दिया ना, डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, आप उस एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे ग्रह बैठा हुआ है, जहां पे मिड पॉइंट है। सो दो सर्टेन डिग्रीज बिकम द वाइटल पॉइंट्स टू ट्रिगर इवेंट्स, टू गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट्स। जब हमें किसी के कर्मा को रीड करना है चार्ट के अंदर, आपके पास कोई, आप ये जानना चाहते हो कि उसको रिजल्ट क्यों मिल रहा है, वो उस रिजल्ट को देखने के लिए यू हैव टू लुक ओवर द नक्षत्र। तो कर्मा स्टोरेज का जो पॉइंट है दैट इज योर नक्षत्र, नक्षत्र है, नक्षत्र पदा। So after checking divisional charts, you need to look into nakshatra and nakshatra pada. If someone is coming asking कि मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है, तो जो क्यों का जवाब मिलेगा वो आपको नक्षत्र में मिलेगा। फलित ये पॉइंट्स के बिना कंप्लीट नहीं होता। जब आप नक्षत्र के अंदर एनालिसिस कर लोगे तो जो नक्षत्र है वो बताएगा आपका सीट क्या है, व्हाट इज द सीट ऑफ कर्मा। अच्छा होगा, बेकार होगा, इट इज जस्ट लाइक कि मैंने बीज बो तो दिए नीम के, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आम लगेंगे पेड़ के ऊपर उगने के बाद में। आपको जो रिजल्ट आने वाले हैं, आपका प्रोफेशन अच्छा होगा, बेकार होगा, डिपेंडिंग ऑन नक्षत्र जो है, शनि का जो नक्षत्र है वो कौन सा है, क्या कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको शनि किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में एक पर्टिकुलर पदा में मिला है। पदा डिसाइड करेगा कि उसका मन, डिजायर क्या है। अर्थ मैम मेरा काम एक मोक्ष, क्वेश्चन है। या सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। मैम जैसे आपने बोला कि छठे घर में जैसे सूर्य और बुध होंगे तो आपका पार्टनर आपका मतलब बेइज्जती करेगा सबके नहीं, सामने। मैंने छठे लेकिन में नहीं कहा, अच्छा सॉरी, देन करेक्ट मी प्लीज मैम, बता दीजिए किसमें कहा मैंने था मैंने आपने। छठे में नहीं कहा, मैंने बोला लिब्रा में जब होगा। हाँ लिब्रा में ही 7 नंबर पे होगा अगर। हाँ, हाँ सेवेंथ में जब होगा। हाँ। तो मैम अगर वहां पे भी फिर हम अगर रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए नक्षत्र देखेंगे या सीधे ऐसे ही प्रिडिक्शन कर देंगे वहां पे। भाई ठीक है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी तो आपको नक्षत्र पे ही आएगी ना, नक्षत्र से आएगी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक। एक्यूरेसी तो नक्षत्र पे ही आएगी। अब जी जी कोई भी जी ग्रह उच्च का हो रहा है, नीच का हो रहा है, तो कि एक पर्टिकुलर डिग्री पे जाकर के हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर जी नक्षत्र में जी जाकर के हो रहा है। हम तो जी राशि तो बिल्कुल। ओवरऑल बोल रहे हैं, बट कंप्लीट राशि में तो वो डेबिलेशन का रिजल्ट नहीं देगा ना। वो जितना हम्म। डेबिलेशन की डिग्री के पास होगा उतना ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट तब देगा वो। जी जी और जी उसके मैम थैंक नीच यू। को भी कोई भंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। जी मैम ठीक अगर है, 6th हाउस में ही लिब्रा का ही शुक्र बैठा हो तो फिर रिजल्ट चेंज तो कर्जे की होंगे क्या। वजह से बेइज्जती होगी। अच्छा ओके। सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैम क्वेश्चंस ना एंड के 15 मिनट्स में ले लेना, या फिर ये क्वेश्चंस को आप अपने चैट बॉक्स में लिख दें, हम लास्ट में इसको पिक कर लेंगे। ठीक है, सो समझ में आया नक्षत्र का काम क्या है। मैम थैंक यू, नक्षत्र, समझ में आया जी। नक्षत्र का काम है कर्मा को डिकोड करना।
जितने भी आप लोगों में से जिन्होंने नक्षत्र की रीडिंग दी होंगी या ली होंगी, उन्होंने आपके कर्मों के बारे में डिस्कस किया होगा और कर्मों के बेसिस पे उन्होंने रिजल्ट बताया होगा कि अगर किसी की भाई से बहन से नहीं बन रही है तो उसका रीजन क्या है, आपने ऐसा क्या किया उनके साथ में, कि आपको क्या करना है। आप कुछ लेके आ रहे हो, भरणी नक्षत्र के अंदर भार उठाना पड़ता है, मंगल भरणी में आपको अपने सिबलिंग्स का भार उठाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। सो नक्षत्र क्या डिसाइड करेगा, कार्मिक अलाइनमेंट्स, जो कार्मिक रेमेडीज देते हैं, कार्मिक अलाइनमेंट्स बताते हैं, दैट विल बी सीन फ्रॉम नक्षत्र। उसके लिए हमें नक्षत्र लॉर्ड देखना है। अभी तक हमने जब नॉर्मल राशि, राशभाव, भावेश और कारक की बात की, जब हम नक्षत्र से कर्मा डिकोड करेंगे तो हमें क्या देखना है, नक्षत्र लॉर्ड कहाँ जा रहा है, उसका पद का नवांश प्लेसमेंट क्या है, नवांश के अंदर कौन सा पद राइज कर रहा है, उस पद के अंदर एनर्जी किस प्लैनेट की एग्जॉल्ट हो रही है, किसकी डेबिलेट हो रही है, उस पद में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस उनकी डीटीज कौन है। शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आ रहा है, तो अब पुनर्वसु का काम क्या है, हील करने का है ना। जो आप आद्रा के अंदर जो ट्रॉमा फेस करते हो उसको हील करने का काम है पुनर्वसु का, तो शादी के बाद में आपकी हीलिंग शुरू होगी। सो कर्मा रीड करना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गिव द राइट रेमेडीज। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि दे ओनली कंसिडर मून का नक्षत्र, दैट्स इट। वो सिर्फ चंद्र राशि के बेसिस पे सारे प्रिडिक्शन कर देते हैं। आपने ये तो बता दिया उसका मन कैसा है, आपने बताया उसका धन कैसा है, तन कैसा है, भार्या का सुख कैसा है, और ये 8 पॉइंट्स के बाद में 9 पॉइंट जो आएगा वो बताएगा आपका जेमिनी। जब हम जेमिनी की बात करते हैं, अरुड़ा एंड कारकांश, इनसे हम स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देखेंगे। The biggest problem with astrologers is if they are into Gemini, they are actually these बीपी जिसके अंदर मेंशन है ना, जेमिनी सूत्रम, जेमिनी सूत्र दे रखे है ना, पाराशरी है ना, सो इट इज टू हेल्प ईच अदर। वो अगेंस्ट नहीं जा रही है, ब्लेंड करना है आपको दोनों को। जब तक आप ब्लेंड नहीं कर रहे हो अरुडास को राशियों के साथ में, भावों के साथ में, यू विल नॉट गेट द फाइनल पदस कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उसका तो पद है, पाव है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे है। मैम प्लीज, the point on nakshatra, do we need to look from the chart as well? I didn't understand your question, Soham. Well, my only question is that can you repeat the thing? Like, do we need to come the D chart? Well, so that's what charts maybe in nakshatra, pada and all देखेंगे. This is my question. आप पहले D1 चार्ट तो देखो। Okay. नक्षत्र के भी सब डिवीजन है, 108 डिवीजन है। सो जब आप नक्षत्र राशि चार्ट से रीड करना शुरू कर दोगे, देन दिल बी अ पॉइंट यू कैन चेक इन द वर्गा चार्ट एज वेल। वर्गा चार्ट के अंदर भी नक्षत्र राइज करता है डिवीजन के अंदर। इट्स एडवांस कॉन्सेप्ट। फाउंडेशन के अंदर अंडरस्टैंड all the nakshatras, these are the points which is the foundation of the prediction. Without these points you will not able to make the accurate prediction. Just looking at कि 1/7 के एक्शन पे सैटर्न राहु बैठे हुए हैं D9 में, तो शादी खराब हो जाएगी, नो।
नॉट लाइक दैट। उस प्लैनेट के लिए देखो, किसी भी की कुंडली में कोई क्रूर ग्रह भी है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बेनिफिट, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो बेनिफिशियल रिजल्ट दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ का लॉर्ड है। उच्च के ग्रह भी आपको बेकार रिजल्ट दे सकते हैं। किस कंडीशन में उच्च के ग्रह बेकार रिजल्ट देंगे? जब वो त्रिशदाई के स्वामी हो जाएंगे। 3 6 11 तीसरा मेलिफिक है, 3 से ज्यादा मेलिफिक 6 है, 6 से ज्यादा मेलिफिक 11th है। और किस किस कंडीशन में आपको उच्च का ग्रह नीच का रिजल्ट देगा, या उच्च उच्च का ग्रह वीक होकर के रिजल्ट देगा? वीक यानी कि मेलिफिक नेगेटिव रिजल्ट देगा जब वो राशि चार्ट में तो आपको उच्च का देख रहा है, लेकिन आपके षडबल के अंदर बहुत लो स्ट्रेंथ पे बैठा हुआ है। जब आप 9 पॉइंट्स देख लोगे तब आती है रेमेडीज। और ये 9 पॉइंट्स को सीक्वेंस में आपको लर्न करने के लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ट्रस्ट में नहीं होगा। और रेमेडीज भी जब हमें देनी है, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या कंसिडर करना है, दिस इज द 10th पॉइंट। क्या डिस्कस किया था रेमेडीज देने के लिए? देश काल पात्र। पात्र कैसे डिसाइड करोगे? वो लग्न से डिसाइड होगा कि वो किस तरीके की रेमेडी का पात्र है, वो किस टाइप की रेमेडीज कर पाएगा। आप उससे दान करवाओगे, उससे जाप करवाओगे, उससे सेवा करवाओगे, या आप उसको यंत्र पहनाओगे। यंत्र की रेमेडीज उनके लिए काम करती है जिनकी कुंडली में मंगल या केतु बली हो जाते हैं, क्योंकि इट वर्क ऑन एनर्जी। यंत्रों के देर आर मल्टीपल यूजेस। आप उसको शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए यूज कर सकते हो, जैसे हम स्टोन्स यूज करते हैं। और स्टोन्स बीपीएचएस में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको परमानेंट पहनने हैं। इट शुड बी worn ओनली फॉर अ टेम्पररी बेसिस। और वो टेम्पररी बेसिस में भी कब आपको स्टोन्स वेयर करने हैं? जब आपको उस ग्रह को बल देना है। और आप कब ग्रह को बल देते हो? आप आग को तो हवा नहीं दिखाओगे ना, आग के अंदर पेट्रोल तो नहीं डालोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आग के अंदर पेट्रोल डाल देते हैं। राहु की दशा चल रही है, बोलते कि गोमेद पहन लो। चाहे राहु आपकी कुंडली के अंदर विनाश करने के लिए बैठा हुआ है, सबके चार्ट के अंदर खराब नहीं होगा। राहु की दृष्टियां नहीं बताई गई, वो जहां पे बैठे सिर्फ वहीं का रिजल्ट देंगे। So these are the basic things, basic principles, the fundamental principles which you need to understand कि हमें किस तरीके से डिकोड करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स हमने ओवरऑल 10 पॉइंट्स डिस्कस किए स्ट्रक्चर के अंदर। लग्न, मून और सन, द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज षडबल एंड योग। तीसरा भाव, भावाधिपति, कारका। चौथा है दशा, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। पांचवा है डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट्स को और इजी तरीके से देखने के लिए, अगर आपको सब नहीं देखना आ रहा है,
आपको ये विंशोत्तरी दशा देखनी है, आप दशा चल रही है, आपको देखना है कि वो दशा मेजरली उस पर्टिकुलर दशा के अंदर कितना कम के। आप विमशांशा जाकर के देखो, सॉरी विमशुपाक बल देखो, और आमशा फल जाकर के देखो स्ट्रेंथ के अंदर। आमशस में आपको ये चेकअप चेक पता पड़ जाएगा कि वो कितने वर्ग के अंदर पॉजिटिव होके बैठा हुआ है प्लैनेट, उसके बेसिस पे वो रिजल्ट देगा। एंड देन विल कम नक्षत्र एंड पद, एंड देन इट विल बी ट्रांजिट एंड रेमेडीज। तो रेमेडी सबसे ऊपर नहीं लिखनी है, रेमेडी शुड बी ऑलवेज इन द लास्ट। हाउ मेनी ऑफ यू टेकन कंसल्टेशन फ्रॉम मी? किस किसने देखा है कभी मैं पहले स्टार्टिंग में जाती रेमेडी देना शुरू कर देती हूँ? मांगने पे भी नहीं देती मैं। बहुत बहुत जब मेरे को लगेगा ना कि हाँ इसको जरूरत है तो दे देते हैं, जब लगेगा कि ये कर भी पाएगा या इससे इसको हेल्प हो पाएगी, तब मुझे रिजल्ट होते हुए दिख रहा है कि उसको दशा में रिजल्ट मिलेगा। आप पहले रेमेडी देके क्या करोगे? वहां पे कौन सी रेमेडी देनी है आपको? जो कार्मिक रेमेडीज है, जो उसके कर्मा को क्लियर करने में हेल्प करे। और वो कर्मा क्लियर करने के लिए चेक नक्षत्र। आप एज एस्ट्रोलॉजर, एज अ गाइड, आपका काम क्या है? उसको तारना, कि वो आपके पास आए और उसके बाद में वो बोले कि थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड, कि मैं मेरे मेरे जो पुराने कर्म है वो कटते जा रहे हैं। पुराने कर्म कटने का मतलब क्या है? कि आपने जो पास्ट में बेकार कर्म किए हैं उसके रिजल्ट में आपको जो भोगना पड़ रहा है वो खत्म होते जा रहा है। यही है ना? उसको खत्म करने के लिए यू नीड टू पिक द रूट कॉज। टिल नाउ इट्स क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? यस मैम, हो गया। एनी डाउट सो फार? मैम आपका स्टोन वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, मैं खुद पहन चुका हूँ गोमेट, तो आई नो इट्स नॉट गुड। ये स्टोन पहन लो बस ऐसे ही। स्टोन ऐसे नहीं पहना जाता, यंत्र ऐसे नहीं बनाया जाता। मैम वो भी ऑटिज्म, रहा हूँ मैं गोमेट। ऑटिज्म के बच्चों को सरस्वती यंत्र मेटल में बना हुआ पानी में डुबा करके अंडर नाइट रख के उसके बाद पानी पिलाया जाता है। क्यों? वो यंत्र क्या कर रहा है? मैम वाटर को उस चार्ज कर। वो चार्ज कर रहा है। तो यंत्र को कैसे चार्ज करना है? ऐसे लाए और पहन लिया? पता है किसी को यंत्र को कैसे चार्ज करते हैं? मैम कोई आपके मंत्र, घर बीज में मंत्र से। आपके घर में चक्कू रखा हुआ है और आपको उस चक्कू का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, आपके पे पिस्टल रखी है बट आपको वो चलानी नहीं आती है, क्या करोगे फिर? उसका रखे रखे डराओगे दूसरों को? दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर सजेस्टिंग समथिंग, सो आपके ऊपर उस सामने वाले का फेथ है। मून की लाइट से यंत्र चार्ज होता है? टैरो कार्ड चार्ज होते हैं ऐसे मून की लाइट से? यंत्र के लिए बहुत सारे मतलब आपको पेशेंस यंत्र, रखना पड़ता है यंत्र क्योंकि यंत्र है क्या? व्हाट इज यंत्र, कोमल? टेक्नोलॉजी। It's a physical representation of मंत्र। मंत्र के 3D फॉर्म को हम यंत्र कहते हैं। अब आप बाला त्रिपुर सुंदरी के यंत्र पे काल भैरव का पाठ कर रहे हो, क्या होगा? देखा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यंत्र रखा जाता है, किसी घर की नींव में यंत्र रखा जाता है, सो दैट पॉजिटिव एनर्जी कैन बी अट्रैक्टेड बाय यंत्र। ये यही तो प्रॉब्लम है कि कहीं से सुना था, हमने सोर्स पे जाकर के देखा नहीं। जुपिटर प्रोमिनेंट आदमी को यंत्र मत पहनाओ, वीनस मंगल शनि वाले को पहनाओ।
जुपिटर वाले को मंत्र दो करने के लिए, वो मंत्र करेगा। सावध मंत्र। उसको स्तोत्र बोलो, उसको स्तुति बोलो, उसको पाठ बोलो, उसको उपनिषद पढ़ने के लिए बोलो, वो कर लेगा। शनि वाला नहीं करेगा। राहु सही बात। मंगल वाले को दौड़ाओ, उनको बोलो शरीर का इस्तेमाल करे, वो कर लेंगे। वो टोने टोटके वाली रेमेडीज करते हैं राहु वाले। जुपिटर वाले से करवा के दिखाओ, नहीं करेगा, बोलेगी मैं तो भोग लूंगा भाई, जो होगी देखी जाएगी। कर्म किए हैं तो फिर वो एक्सेप्टेंस मोड पे चलता है ना, सरेंडर मोड पे चल रहा है ना जुपिटर वाला। करेक्शन मोड पे तो वीनस वाला चल रहा है। उसी को तो मरे हुए लोगों को जिंदा करना है। दवाई उसी को तो बना करके देनी है। वीनस इन फायर साइन इन एनी हाउस, हाँ पहन सकते हैं, मैंने भी पहनी हुई है अभी वो। मैम कैन आई स्पीक? या प्लीज संगीता। Ma'am, I have a leg issue, like polyostotic fibrous dysplasia. It is untreatable. PGI has referred, like it has no cure. So I was told to wear blue sapphire. So शनि के लिए। it feels, मतलब और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आई वाज टेकिंग, तो अभी थोड़ा ठीक है, आई वाज एबल टू मूव, तो लेकिन आई अंकिता अपनी हैव। कुंडली में एक चीज चेक करना कि शनि जो है आ, वो बेनिफिक है मेलिफिक है चार्ट में। मैम बेनिफिक है, टॉरस ascendant, and Saturn is in 8th house in Sagittarius in Purvashada Pada 2. सेजिटेरियस में है ना, Yes, ma'am. तो 10th और 11th का लॉर्ड है। Yes, ma'am. नाइन्थ नाइन्थ और 10th का लॉर्ड हो गया, 9th और 10th. Yes, ma'am. तो इट इज पॉजिटिव। Yes, ma'am. इसलिए और ब्लू मुझे इस काफी इस ये हुआ। इसलिए ब्लू सफेयर पहनाया है, क्योंकि ब्लू सफेयर अब क्या है, यहाँ पे सैटर्न वीक हो गया। हम्म। क्यों वीक है? क्योंकि अष्टम में जाके बैठा है, तो उसने मृत्यु तुल्य दुख दे दिया आपको, शनि से रिलेटेड, टांगों से रिलेटेड। मैम एक अब जब, क्वेश्चन है ये हाँ कि दीपांशु सर ने बोला कि रूबी पहन लो, बाय चांस उन्होंने मुझे बोला कि रूबी पहन लो, तो मैंने वो उतार दिया, तो क्या मैं रूबी मतलब सन का स्टोन और वो अलग अलग हाथों में पहन सकती हूँ, ब्लू सफायर? ये तो आप वहीं से पूछो। यहाँ सैटर्न वीक हो रहा है, आपको सैटर्न को स्ट्रेंथ देना है या सन को स्ट्रेंथ देना है? उनके पास मैं जॉब के गवर्नमेंट जॉब के कॉन्टेक्स्ट से पूछा था हाँ, मैंने। इसलिए उन्होंने रूबी बनाने के लिए बोला आपको। अगर जी आपको मैम, जी टांगों की प्रॉब्लम है तब रूबी थोड़ी ना पहनोगे आप। मैम, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई है इसीलिए पूछ रही तो थी। अब मैं वही बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे यही जो क्यों बोला हमने, स्टोन्स के लिए टेम्पररी वर्क के लिए स्टोन्स यूज होते हैं। नौकरी लग गई, उतार दो। ओके मैम। ठीक है, परेशानी आ रही है तो फिर पहले अपने पाँव को ठीक करो ना, उसको स्ट्रेंथ दोगे। क्लियर? किसी शमशान घाट में जाकर के शमी का पौधा लगा देना। ओके मैम। डू इट ऑन सैटरडे ऑन शुक्ल पक्ष इन द होर ऑफ शनि। और शमशान घाट में भी मंदिर हो, मंदिर होते हैं, मंदिर के अंदर लगा के आना शमी का पौधा। ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ, चार्ज से कहना। मैम मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मेरा सैटर्न और शुक्र जो है वो तुला राशि के लग्न में बैठे हैं, तो अब हेल्थ उसके बहुत लिए इम्पैक्ट। चार्ट, देखो चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। इतनी दिन से मैं रामायण बांच रही थी और आप पूछ रहे राम कौन था। नहीं मैम, एक्चुअली मैं थोड़ा होल्ड पे चली गई थी, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया दोबारा से, किसी का मैं कॉल वही आ बोल गया रही हूँ, इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, हम रामायण पढ़ रहे थे और आप था। पूछ रहे राम कौन है। वही मैम मैं मैंने बता रही उस थी कि सेशन रेमेडी सुना एकदम नहीं एंड था। में आकर के देनी है आपको। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड द रूट कॉज। ओके।
ठीक है मैम। आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल, समझ में आया, हाँ जी मैम, एक काफी स्टैंडर्ड डाउट्स में क्लियर समझ थे। में आया। यस मैम, यस। बहुत बारीक चीजें सीखी है मैम आज, जो हमने नहीं सीखी इसको थी कभी। फॉलो कर लेना बारीक चीजों को। ऐसे मेरे घर में मैं सामान लेके आ जाऊँ तो उससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे को खाना पड़ेगा वो। जी जी जी, ये राइट मैम। ठीक है, सो जी दैट्स ऑल। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी। या मैम अगर स्टूडेंट्स के लिए कंसल्टेशन में थोड़ी छूट हो सके तो दैट वुड बी वेरी गुड प्लीज। स्टूडेंट्स के लिए कंसल्टेशन में छूट हो सके? मैं तो स्टूडेंट्स को फ्री कंसल्टेशन दे रही हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट्स उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगस्त वाले बैच के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं दे विल गेट द फ्री कंसल्टेशन। मैम, आपका चार्जेस तो बता दीजिए क्या है मैम, चार्जेस मालूम नहीं आपने है। कभी पता किए? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को नहीं पता होंगे चार्जेस। मैम, ये इट्स मैम तो माय मैं, पता है, पता फर्स्ट है, सेशन पता है, मैम, पता मुझे है। नहीं पता। आई डोंट वांट हाँ, टू लाई ऑन दिस सेशन, मुझे नहीं सच नहीं, बोलना आई है। आई लाइक कि वैष्णवी आई गेस उसने शेयर कर दी है डिटेल्स यहाँ चैट में। जिसको कंसल्टेशन के चार्जेस या कोर्सेज के चार्जेस पूछने हैं दे कैन फॉलो इट। और अभी अगस्त 8 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन के अंदर वी आर गोइंग, अभी लास्ट ईयर हमने जितने भी कोर्सेज किए हैं वी हैव क्रिएटेड 6 months ऑफ प्रोग्राम, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं इन डिटेल। सो दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को फॉलो कैसे करना है वी आर गोइंग टू सी एंड लर्न इट इन द फाउंडेशन कोर्स। और कमिंग सितंबर में वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ सूर्य यंत्र वर्कशॉप, सूर्य यंत्र साधना वर्कशॉप। दैट विल बी 3 days ऑफ वर्कशॉप, जिसमें सिर्फ बनाया नहीं जाएगा, यंत्र बनाने से लेकर के उसकी साधना एंड स्थापना कैसे करनी है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है फॉर डिफरेंट पर्पस। एंड वाई वी हैव चूजन सूर्य यंत्र? पहली चीज तो उस दिन ग्रहण है। सेकेंड थिंग, वी आर इन दी लाइन ऑफ ज्योतिष। सन का सपोर्ट चाहिए होता है। सन गिव्स यू पावर। Anybody who is facing problem related to power or who want to refine their predictions in Jyotish, they can join that workshop. मैम जो अगस्त वाला कोर्स है वो बेसिक से है, राइट? It is starting from basics. Anyone who don't know anything into astrology, they can join that course. उसके अंदर predictive basics, योग, planets, नक्षत्र, नक्षत्र पदा। इससे पहले मैंने विंशोत्तरी दशा नहीं पढ़ाई। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर अप, क्योंकि हर कोर्स के अंदर आई इंक्लूड समथिंग। सो पहला जो बेसिक का नक्षत्र कोर्स था उसमें सिर्फ हमने D1 कवर किया था। सेकेंड नक्षत्र कोर्स के अंदर भी डिस्कस्ड कर्म विपाक। नाउ इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दशास, नवतारा चक्र इन डिटेल, कूर्मा चक्र, किस डायरेक्शन में जाकर के आप राइज करोगे, फॉल करोगे। लग्न के अंदर नीच शुक्र हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद में रिलेशनशिप प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वन शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन साउथ ईस्ट। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, अगर अपना डेबिलिटेड प्लैनेट वर्गोत्तम हो तो फिर वो क्या रिजल्ट देते हैं? बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। स्ट्रेंथ के अंदर वर्गोत्तम भी कवर है। अच्छा, जैसे मेरे चार्ट में वीनस वर्गोत्तम भी है और डेबिलिटेड भी है, तो डेबिलेटेड मतलब प्लैनेट वर्गोत्तम होगा तो एक्सॉल्टेड की तरह रिजल्ट देगा। लेकिन डेबिलेशन का जो बेसिक रूल है वो ये है कि आपको जो शुरुआत में आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत से आप अचीव कर लोगे। अच्छा। एग्जॉल्टेड प्लैनेट में आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, यू नीड टू हैव कलर्स, राइट? हम्म। आपके पास आर्ट एसेसरीज होनी चाहिए अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो। आपके पास आर्ट एसेसरीज है, आपके पास वो इन्वायरमेंट है टू बिकम एन आर्टिस्ट। आप कंपेयर करो दो लोगों को, एक वो जो आर्टिस्ट के खानदान में पैदा हुआ, एक वो जो रोड साइड आर्टिस्ट है जिसके पास में रिसोर्सेस नहीं है। दोनों के अंदर कला तो है ना, क्रिएटिविटी तो है ना। तो वन हु इज हैविंग ऑल द रिसोर्सेस is the exalted planet.
The one who is having lack of resources is the debilitated planet. तो वो Okay, ma'am. डेबिलिटेड प्लैनेट नवांश में जाकर के आप फ्रूट्स चेक कर रहे हो ना, भले ही डेबिलेटेड है लेकिन वो वर्गोत्तम है, तो उसकी जो वर्गोत्तम प्लैनेट बिकम एडमेंट, उसे क्या बोलते हैं, बुलिश, जो बुद्धि है उसकी अक्खड़ बुद्धि है, उसने चेंज नहीं करना, उसे जो रिजल्ट देना है वो देना ही देना है। लग्न वर्गोत्तम हो, ऐसे लोग अपने घर के मुखिया होते हैं, दे बिकम हेड ऑफ द फैमिली। नो मैटर इफ दे आर छोटा बड़ा, कुछ नहीं मैटर करता है, लड़की लड़का, अगर वर्गोत्तम है लग्न तो वो अपने घर के मुखिया बन जाएंगे। रेट्रो के देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस, रेट्रो प्लैनेट, सिर्फ रेट्रो प्लैनेट है तो हमें एक डेफिनेशन पता है कि रेट्रो प्लैनेट क्या है, उसके बेसिस हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ना। वी नीड टू सी कि कहाँ पे रेट्रो प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, कहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। या मैम आपकी जैसे अभी 18 साल की राहु की मध्य चली है, तो हाँ। आई जस्ट वांट टू नो योर एक्सपीरियंस, कि मेरी अभी जस्ट चालू हुई है, हम्म लाइक व्हाट डिड यू फेस एंड आपने क्या किया उससे निकलने के लिए, बिकॉज मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में ये देखना काफी अप पड़ेगा एंड ना डाउन तुम्हारी वाली राहु है। की दशा तुम्हें अच्छा रिजल्ट देगी या बेकार देगी। देखो कोई भी ग्रह ना अच्छा बुरा नहीं होता है, आपको ये समझना है कि वो दे क्या सकता है, कैसे देगा, वो उसका बेसिक नेचर है, वो क्या देने के लिए बैठा है कुंडली में। मैम एक आपने ग्रह, अभी मुझे राहु ने नॉलेज दी, अगर मैं ये बैठूं कि नहीं मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे एकदम पावर चाहिए, वो नहीं, वो सिटिंग इन द साइन ऑफ सेजिटेरियस इट कैन ओनली गिव मी नॉलेज। ज्योतिष आया ना मेरे पास, कब है, राहु की दशा में आया है। कोई भी ग्रह की दशा कब आती है, मतलब कौन से ग्रह स्टार्टिंग में रिजल्ट देते हैं, कौन से मिड में। जुपिटर वीनस हमेशा मिड में रिजल्ट देते हैं, उसका पूरा रिजल्ट जुपिटर और वीनस जो दोनों ग्रह हैं वो मिड की दशा में रिजल्ट देंगे। ये सारे विंशोत्तरी दशा के प्रिंसिपल्स हैं वाइल डूइंग द दशा एनालिसिस। मैम आपने अभी बोला कि जिस ग्रह की हमारी दशा चल रही है, तो वो हम ऐसे भी देखेंगे ना कि जहाँ पे वो कुंडली में वो ग्रह बैठा है उस घर के फल देगा हमको। जैसे मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही है, तो बृहस्पति हमारी कुंडली में कहाँ बैठा है तो उसके भी फल देगा वो हमारी दशा में, उससे मिलता जुलता मतलब। मतलब जैसे मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति पराक्रम के घर में बैठा हुआ है, तो वो हाँ, हमें उस हिसाब से भी फल देगा हमारी दशा में। जहां पे बैठा है वो वहीं पे रिजल्ट देगा। अच्छा, और दृष्टि रिजल्ट डाल कहाँ रहा है के वहां देगा, की भी जहाँ का देगा। वो लॉर्ड है। लॉर्ड है। अपनी 3 अच्छा। राशियों का रिजल्ट देता है कोई भी ग्रह, जी जी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि। जी। ओके, और मैम जिस ग्रह पे बैठ के दृष्टि डाल रहा है अपनी उसके भी देते हैं और रिजल्ट। जिसके साथ में बैठा है उनका इन्फ्लुएंस आएगा उसकी दशा पे, अच्छा होगा बेकार होगा डिपेंडिंग ऑन, लेकिन वो कब आएगा डिपेंडिंग ऑन कि उनकी अंतर्दशा अंतरदशा, कब आ रही है। अंतरदशा में। जी जी मैम, जी। थैंक ठीक है, हाँ बोलो राशि। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसा कि आपने अभी बताया कि वर्गोत्तम प्लेनेट पहले अपने नीचता का असर देगा, उसके बाद वो बढ़िया हो जाएगा, तो इसको हम लोग नीच नीच धन के जैसे वर्गोत्तम ले की सकते बात हैं। हो रही है, नीच हाँ जी मैम, वर्गोत्तम। नीच हाँ, वर्गोत्तम जी। तो इसको हम लोग जस्ट लाइक नीच धन के तरह भी ले सकते हैं रिजल्ट इसके। हाँ, थैंक यू। ठीक है। एक डाउट था। हेलो। हाँ बोलो। असूस, हाँ एसुस हाँ, राइट। मैम हाँ, पारस मेरा। पारस, बोलो। मैम आपने जो वो बताया था कि यंत्रा के लिए मंगल और केतु का योग चाहिए या मंगल शनि का, फिर आपने बाद में बोला तो किसका योग चाहिए? प्रोमिनेंट होना चाहिए चार्ट। इफ अच्छा, आई एम सेइंग प्रोमिनेंट तो प्रोमिनेंट हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, स्ट्रेंथ से मालूम पड़ेगा ना। तो मैम ये दोनों साथ में बैठे हो ऐसा टाइप का, ये स्थान बल में देखना पड़ेगा कि मंगल केतु ऐसा कुछ नहीं, अलग है? अच्छा। जब हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं ना, इट्स अ पार्ट ऑफ रेमेडी, रेमेडियल मेजर। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेमेडियल मेजर वी नीड टू लुक कि वो किस टाइप की रेमेडीज परफॉर्म कर सकता है। यंत्र इज एनर्जी, उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए आपके चार्ट के अंदर एनर्जी होनी चाहिए।
अच्छा, ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ मैम अभी हम लोग वर्गोत्तम के बारे में बातें कर रहे थे। मेरा जुपिटर वर्गोत्तम है हाउस वाइज D1 D9 और D10 में। तो मैम हम उस वाइज से लेंगे वर्गोत्तम, या फिर जैसे वीनस मेरा एक्वेरियस में है, लग्न में D1 में, और D9 में एक्वेरियस में ही है लेकिन थर्ड हाउस में, तो उस हिसाब से हम लेंगे वर्गोत्तम। ओके। सो वर्ग उत्तम, जो वर्गों में उत्तम अवस्था में जब ग्रह बैठता है उसे वर्ग उत्तम कहते हैं। ठीक है, मतलब उसने अपना रिजल्ट चेंज नहीं करना है, उसने सेम रखना है। विद टाइम यू चेंजेस। तुम स्टार्ट, जैसे कितने सारे लोग यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की लेकिन कंप्लीट नहीं की ना, छोड़ दी होगी बीच में। अभी ये फिफ्थ हाउस खत्म का हुआ है। लॉर्ड, जब फिफ्थ का लॉर्ड वर्गोत्तम हो जाएगा तो आपको मालूम है आप जो पढ़ाई शुरू करोगे उसको खत्म करोगे, मालूम है कि क्या रिजल्ट देना है। सो वर्गोत्तम उस वर्ग में, जिस वर्ग में बैठा हुआ है, जहां का लॉर्ड है वो, उसने उसके रिजल्ट देने ही देने हैं, विदाउट डिनायल। जो हम स्ट्रेंथ देखते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ओनली। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब जब कोई भी ग्रह कई वर्गों में वर्ग उत्तम स्थान में बैठा हुआ है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, दैट विल इंक्रीज द अंश बल। सबसे ज्यादा हम षड वर्ग देखते हैं, 10 वर्ग और षड वर्ग। जब कोई ग्रह 5 से ज्यादा वर्गों में पॉजिटिव होके बैठा है तो वो परिजात योग बनाता है। सॉरी, सिंहासन योग, नॉट परिजात, सिंहासना। परिजातिस 2, उत्तम के अंदर 3। So if I'm saying Simhasan, it means your planet is sitting on a very good position in 5 charts in 10 वर्ग। So it means कि जब भी उसकी दशा आने वाली है आपको उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। यू विल बी वर्शिप्ड लाइक अ किंग, और किंग लाइक पोजीशन पे पहुंचने वाले हो, इक्विवेलेंट टू किंग। उस लेवल पे आपको इज्जत मिलेगी। ठीक है, हाँ बोलो प्रतिदत्ता। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरी ना आपसे 2 बार बात हुई है। एक बार एस्ट्रोटॉक में हुई थी, 1 घंटे कॉन्वर्सेशन किया था हमने। ओके। और एक बार यहाँ पे हुई थी। एंड इन दैट कॉन्वर्सेशन मैंने हमेशा, अभी जैसे आप पढ़ा रहे थे तब मैं जस्ट मतलब याद कर रही थी वो कॉन्वर्सेशन। आपने कभी भी मुझे रेमेडी नहीं दिया मैम, कभी भी नहीं। आप, मैंने पूरा चार्ट में आपने सिर्फ ये कहा कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होना है, भोग ले। ऐसा क्यों मैम, क्या देख के? ओके, रेमेडी हम तब देते हैं जब हमें कहीं किसी प्लैनेट को स्ट्रेंथ देनी है। ओके। जब मुझे दिख रहा है कि वो तुम्हें भोगना है तो उसको आप छोड़ के नहीं भाग सकते हो, वो भोगना पड़ेगा। उस भोग को आसान करने के लिए डेफिनेटली मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई होंगी कि तुम इस तरीके का ये नेचर फॉलो कर लेना, ये हैबिट स्टार्ट हाँ कर लो। हाँ, आपने जस्ट बोला था कि यू कैन चेंज इट थ्रू कर्म, बट दूसरा आपने दैट कुछ। दैट इज कर्मा अलाइनमेंट। हमने आपकी चार्ट को देख करके ये कंफर्म कर दिया कि हाँ ये चीज है, आप जो गलत कर रहे हो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने उसे करेक्ट कर दिया सो दैट आगे और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। वहां पे वो करेक्शन हो गया उस चीज का। ओके। ओके मैम। आप कुछ चीज गलत करो आप उसे सुधार दो, दैट इज द इजिएस्ट वे। हाँ, आई वाज जस्ट वंडरिंग क्योंकि आपने बोला था कि सैटर्न वाला कभी नहीं करता है, नाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, सो शायद उसी वजह से होगा। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस मैम। मैंने रेमेडी क्यों नहीं दी। यस मैम। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि आपने आज बोला ना कि सैटर्न वाला कभी रेमेडी नहीं करेगा, मंत्र ये सब नहीं होगा।
तो सैटर्न वाला क्या कर रहा है? वो मेहनत कर रहा है ना, वो कर्म हाँ। योगी है। तो आपको कर्म देती है ना कि भाई तू एक काम कर, तू डेली 40 दिन तक मंदिर जाना शुरू कर दे, हम्म। तू फलाने दिन मौन रहना शुरू कर दे, या ये खाना बंद कर दे। उसको अपने डेली हैबिट, डेली रूटीन के लिए एक रूटीन वर्क बता दी ना कि ये करना है। ये नहीं हाँ। कहा कि 21 दिन तक करना है, 41। हमने बोले कि इसको लाइफ टाइम के लिए इम्बाइब दिस हैबिट इन योर पर्सनालिटी, योर थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। हाँ मैम, इट मेक सेंस, क्योंकि मुझे बहुतों ने रेमेडी दिया है, आज तक मैंने रेमेडी की नहीं एंड है। आई एम श्योर कि जो मैंने बताया होगा उससे हेल्प मिली होगी, यस, वेरी, बहुत कुछ। राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतिदत्ता। यस आकांक्षा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो 10th लॉर्ड लॉर्ड है वो 12th हाउस में है, एंड वो डेविलिएटेड है। बेसिकली वो सन है जो डेविलिएटेड है 12th हाउस में, और वो 10th हाउस का लॉर्ड है। तो करियर में कैसा रिजल्ट होगा इसका? कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैम रिपीट हो सकता है एक बार? इसने कहा 10th का लॉर्ड यस मैम। डेविलिएटेड है 12th में। मैम फॉरेन कंट्री की तरफ जाकर मेहनत करनी पड़ेगी काफी। इसने कहा कि प्रोफेशन के लिए कैसा रिजल्ट देगा? जब तक ये करेज से अपने आप इनिशिएट नहीं करते किसी चीज को लेके, बहुत कहते हैं ना संघर्ष के साथ पूरा उसके मतलब पीछे लग जाए जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। इसका हाँ, तब जाके प्रोफेशन। इसको अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि वीनस किस कंडीशन में बैठा है। मैम वीनस इज इन सेकेंड हाउस इन सेजिटेरियस। इट मीन्स कि आपको गेन्स तो आएगा। अलोंग विद मार्स। हाँ, तो गेन्स आएगा। वीनस अगर सेकंड में जाना है तो मतलब कि फॉरेन लैंड से गेन आना है। लेकिन ये सूर्य की सबसे दीन अवस्था है कि सूर्य 12वें घर में जाकर के नीच का होके बैठ गया। फादर से सपोर्ट नहीं दिलवा रहा है। सीनियर्स भी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे फिर ऐसा है ना? सीनियर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब 10th का लॉर्ड नीचे हो जाता है ना, तो पावर खत्म हो जाती है आपके जीवन के अंदर, पावर नहीं मिल पाती है, मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगी काम की। कुछ ऐसा काम करोगे जो बहुत अच्छा नहीं होगा, जिसे करके तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। सेक्रीफाइसेस करोगे लेकिन खुशी से नहीं करोगे। कब ट्रिगर होगा? पोस्ट मैरिज या आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मैम ट्रिगर इन मतलब विच वे, गुड वे और अ बैड वे? ये दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक्स। कोई भी इवेंट कब ट्रिगर होता है? जब वो इवेंट होता है। बिना 5th हाउस के एक्टिवेशन बच्चा हो जाएगा? प्रोजेनी प्रॉमिस हो जाएगी? अगर किसी का 5th हाउस एक्टिवेट नहीं हो रहा, बच्चा हो जाएगा? नहीं होगा। और जब भी बच्चा होगा तो वो लियो को, जुपिटर को एक्टिवेट करेगा। भाव भावेश कारक। यस राशि। मैम राशि कोई वहीं पे, क्वेश्चन है? हाँ जी मैम। मैम हाँ, अगर उच्च के प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाए तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी वहां पे। करेक्ट। ये मैम, पूछ- या रोहन। क्या मैं आज की जैसे वर्गोत्तम प्लैनेट है, वो सिर्फ वर्गोत्तम D9 और D10 में, आई मीन लाइक वो प्लैनेट सेम घर में है बट D9 और D10 में, बट नॉट D1। तो आर दे कंसिडर्ड वर्गोत्तम और नॉट? नहीं,
Okay, so have to be at least in नहीं, 3 houses. वर्गोत्तम तभी होगा जब वो राशि में और D9 के अंदर सिमिलर उसमें आएगा। Okay, but not D9 and D10. It आप has to be देखो, D1. रेफरल पॉइंट शुड बी ऑलवेज राशि चार्ट। Okay. D1 के बिना आप D10 नहीं रीड कर सकते हो। आपको रेफरेंस के लिए, बेस के लिए D1 रीड करना आना चाहिए। Yeah. इसीलिए हमने डिविजनल चार्ट्स को एंड में रखा, स्टार्टिंग में नहीं रखा। I thought कि maybe it was related to marriage कि maybe marriage के बाद वो result हो, but I got it कि ठीक है if सीधे हम D9 खोल लेते हैं ना मैरिज देखने के लिए। हाँ I thought कि D9 गलत से है वो, D10 पे होगा। Okay, figured ठीक है, सीधे thank you. D9 नहीं देखना है। आजकल कौन था क्लास में, कल वी वर डिस्कसिंग षटबल वाले सेशन के अंदर, षटबल वाले सेशन में नहीं, आज मॉर्निंग में जब मैं लाइव थी तो मैंने एक चार्ट खोला था, रिमेम्बर? मैंने कहा एक चार्ट आया था इसकी, काफी लोगों ने कहा इसकी शादी करो, शादी बढ़िया चल रही है। क्यों चल रही है शादी बढ़िया? कुंडली में तो नहीं दिख रहा था, सिर्फ जुपिटर के 7th हाउस में बैठने से शादी अच्छी कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं हो सकती भाई? त्रिकोण का स्वामी आके 7th में बैठ रहा है। त्रिकोण का स्वामी जहां जाकर के बैठेगा वहां के भाव के रिजल्ट को बढ़ा देगा, इंप्रूव कर देगा पॉजिटिव रिजल्ट्स को। और 7th का लॉर्ड भी कहाँ जा रहा है? त्रिकोण में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये मैलिफिक प्लैनेट्स बिकम बेनिफिक। सो सिर्फ राहु को, केतु को, मार्स सैटर्न को 7th हाउस में देख के ये प्रिडिक्ट मत करना कि तेरी शादी नहीं चलेगी, या वीनस मरकरी देख के बोल दिया भाई इसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे। पहले कारक नहीं पकड़ेंगे, कारक तीसरे पॉइंट पे आएगा। आप ये तो देख लो कि नेटिव के अंदर मॉरली वो कितना करेक्ट है। वो तो हम लग्न लग्नेश से ही देख के बताएंगे ना उसका इन्फ्लुएंस किसका आ रहा है लग्न पे। आई होप क्लियर, ऑल डन। इट्स ट्रू मैम, फॉर मरकरी विनस के लिए ट्रू है। मेरे को काफी लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि तुम्हारे मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं। एज कंपेयर मेरा 5th हाउस में है, मैंने मल्टीपल कोर्स किए हुए हैं, मतलब स्ट्रीम मैंने बहुत चेंज की है। यही होता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक which astrologers commit, and this I have learned after practice. 4 बार मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की है। मैंने कुंडली एनालिसिस करके प्रैक्टिस करने के बाद में इस कंक्लूजन में आए कि सिर्फ कोई प्लैनेट क्रूर ग्रह होने की वजह से आपको बेकार रिजल्ट नहीं देगा। हो सकता है कि वो आपके चार्ट में बेनिफिक पोजीशन या बेनिफिक रिजल्ट देने के लिए बैठा हो। हाँ, अपने बेसिक नेचर को नहीं छोड़ेगा, उदासीन कर देगा अगर सैटर्न है, दुख दे देगा, लेकिन अगर वेल्थ देने के लिए बैठा तो पैसे देके जाएगा। क्लियर? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, राहु और केतु कैसा प्रोफेशन देता है? लाइक राहु कैसा प्रोफेशन देगा और केतु तो वो होता है ना ढूंढना, वैसा कुछ रहेगा, लेकिन राहु कैसा प्रोफेशन देगा? राहु केतु डिस्पोजिटर देखो, राहु केतु कहाँ बैठे हैं ये नहीं देखोगी, नक्षत्र कौन सा ये नहीं मैम अगर देखोगी। राहु को डिस्पोजिटर 8th हाउस में और वीनस हो, राहु का डिस्पोजिटर अगर 8th हाउस में हो और वीनस और हो, वीनस है और पैसिव अगर अटेंडेंट है, ओके, अगर राहु टॉरस में है, ठीक है, तो वो फाइनेंस के अंदर भेज देगा, ट्रेडिंग करवा देगा। मैम मून के साथ है। जुपिटर का? हाँ, एक मैम सेकंड, फिर भी तो मून के साथ है। भूल जाओ, मैं ऐसे आई कैन नॉट गिव यू लाइक सिंगल लाइन प्रेडिक्शंस अंटिल अनलेस आई विल नॉट सी योर चार्ट। कॉम्बिनेशन रीड करना आना चाहिए, इसीलिए कहा बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, फाउंडेशन, फंडामेंटल्स, क्लियर इट। नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, पूछते रह जाओगे, जीवन भर पूछते रह जाओगे, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है। अगर तुम एस्ट्रोलॉजी में हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन से ग्रह को कौन सा क्षेत्र कारक, जब तक नहीं पता है
आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो क्या काम करेगा। और कारक आप कैसे पता लगाओगे? जब तक आपको उनका गुण दोष, क्वालिटी, एज, बॉडी पार्ट, ये सारी चीज, दीज आर द फीचर कैरेक्टरिस्टिक, जब तक नहीं पता है राशियों की, ग्रह की, यू विल नॉट एबल टू कम ऑन द जजमेंट कि वो क्या काम करा के देगा। दिस इज प्योर बेसिक्स। क्यों कहा मैंने राहु फाइनेंस, उस राहु अगर टॉरस में और वीनस 8th हाउस में है तो फिर फाइनेंस में लेके जाएगा? वाई? वीनस 8th हाउस का जो 8th हाउस आपको वेल्थ देता है, यस और नो? यस मैम, देता है। देता है। कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से हाउसेस देते हैं वेल्थ? मैम सेकंड 8 11। सेकंड 5 8 11। ओके। सेकंड 5 8 11। राहु अगर सेकंड 5 8 11 में से किसी भी हाउस में टॉरस में बैठ करके वीनस 8 में जाएगा तो डेफिनेटली आदमी को ट्रेडिंग के अंदर लेकर के जाएगा। 5th में ले जाएगा तो ट्रेडिंग में चले जाएगा, सेकंड में ले जाएगा तो ज्योतिष, इसमें सेकंड में ले जाएगा, आपको फैमिली एंसेस्ट्रल वेल्थ दिलवा देगा। इवन मैम 8th में होगा तो अंडर द टेबल करके भी पैसे अंडरवर्ल्ड, लगवा अंडरवर्ल्ड सकते के काम भी करवा देगा। एंड टू मच हम कहते हैं ना वो मुनीम वाली सोच होती है कि यहाँ से पैसा बना सकते हैं, वहां से पैसा बना सकते हैं, तो शॉर्टकट ऐसे भी मनी कर। कहते हैं इसको। राहु शॉर्टकट मनी देता ही देता है। 5th हाउस का राहु, वो आदमी, आप चाहो नहीं चाहो, 5th हाउस पे राहु केतु का इन्फ्लुएंस आएगा, वो आदमी का मन करेगा ही करेगा कि वो ट्रेडिंग से पैसा कमा ले। उसको शॉर्टकट मनी चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ ले, जल्दी जल्दी नॉलेज ग्रैब कर ले, मेहनत नहीं करने की। मेहनत कौन यस करवाएगा? मैम, सो ट्रू। मेहनत कौन करवाएगा? शनि। और कौन करवाता है मेहनत? हार्ड वर्क कौन करवाएगा? मंगल। मार्स, सन। सूर्य भी कराता है, बहुत कराता है मैम। तीनों की मेहनत अलग अलग तरीके की है। सो नेवर फॉरगेट योर रूट्स। ज्योतिष की रूट्स को नहीं छोड़ना है। बेसिक्स, फंडामेंटल्स आर द रूट्स ऑफ ज्योतिष। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जितने लोग इच्छुक हैं वो एक बार वैष्णवी से कंसल्ट कर ले। दे कैन डिस्कस रिगार्डिंग द अपकमिंग कोर्स which will be the live class. If anyone is interested to go ahead with the recorded lectures, again can contact to Vaishnavi. She can drop her number and only text her. Text